डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्ट्रिंग्स इन पाइथन, और इसको मैं विद एग्जांपल विद एग्जीक्यूशन सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा विद बेस्ट एग्जांपल, ताकि आपको कहीं से भी पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ ले इसके ऊपर आप इजीली आंसर दे सकते हो, चाहे इंटरव्यूज में पूछ ले, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं पे भी। तो गाइज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। देखो अभी तक हमने नंबर्स के बारे में बहुत बात कर ली, हमने इंटीजर नंबर्स के बारे में बात कर ली, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में बात कर ली, लेकिन क्या हम विदाउट स्ट्रिंग काम कर सकते हैं? नहीं। अगर आप स्टूडेंट का डेटाबेस की बात करें तो ठीक है, स्टूडेंट का फोन नंबर एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, स्टूडेंट के मार्क्स न्यूमेरिक वैल्यू होगी, लेकिन स्टूडेंट का अगर नेम स्टोर करना है, फादर नेम स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग पे जाना पड़ेगा। आप इंडियन रेलवेज का डेटा ले लो, ठीक है, ट्रेन नंबर है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, ये सारा एक न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, लेकिन ट्रेन का नेम, स्टेशन का नेम, बोर्डिंग स्टेशन, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिंग का यूज करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रिंग्स जो है वो क्या होती है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्ट्रिंग्स क्या है पाइथन में या कहीं पे भी जनरली देखा जाए तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहां पे स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड। ये दो पॉइंट्स जरूर नोट कर लेना, क्योंकि बाद में हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे सारी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट बताना चाहता हूं ताकि आपको समझा सकूं, आपके दिमाग में एक बार ये कॉन्सेप्ट घुस जाए। इम्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड का फंडा क्या है? देखो मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग क्रिएट की, कुछ भी मैंने एक वेरिएबल का नेम ले लिया फर्स्ट स्ट्रिंग, और यहां पे मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी हेलो वर्ड। जनरली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हेलो वर्ड मैंने स्ट्रिंग इसके अंदर डाल दी, और यहां पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया फर्स्ट स्ट्रिंग को। तो क्या होगा? हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। अभी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। यहां पे जब भी स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं तो या तो सिंगल कोट्स में, ठीक है, हमेशा याद रखना, या तो सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में। क्लियर है? अगर आपने ये गलती से कर दिया कि स्टार्ट कर दिया सिंगल से और लिख दिया हेलो कुछ भी और खत्म कर दिया डबल से, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर सिंगल से तो सिंगल से खत्म, डबल से तो डबल से खत्म। ये सिंपल सा पॉइंट है। अब इम्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा, तो एक्चुअल में क्या होगा? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इस तरीके से बना लो, हेलो, उसके बाद कॉमा भी यहाँ पे एक क्या है? कैरेक्टर, और स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है ये भी क्या है? कैरेक्टर। तो मैं स्पेस को एक बार इस तरीके से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए ये स्पेस है, और वर्ड WORLD, और लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहले इम्यूटेबल एंड ऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हरेक जो यहाँ पे कैरेक्टर है उसकी एक नंबरिंग है। मतलब जैसे एरे में हम लोग इंडेक्स करते हैं, तो हरेक वैल्यू की यहाँ पे क्या है? इंडेक्सिंग है। तो आप इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हो, 0 1 2 3 4 5, ये स्पेस को 6 मिलेगा, इसको 7 8 9 10 11, और लास्ट वाले साइन को 12। तो यानी टोटल मेरे कितने कैरेक्टर्स हो गए? 13 कैरेक्टर्स हो गए। तो अगर आप लेंथ प्रिंट करते हो इसकी तो आपको 13 आंसर मिलेगा। तो यहां पे आपको सबसे पहली चीज क्या पता लगती है? ऑर्डर का मतलब इस तरीके से ऑर्डर, ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल सको। जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा? फर्स्ट स्ट्रिंग 1, ये क्या दे दिया मैंने? यहां पे इंडेक्स की वैल्यू दे दी 1, तो यानी 0 1, यानी ये क्या प्रिंट कर देगा? ई प्रिंट कर देगा। आप किसी भी रैंडम वैल्यू को यहां पे चेक कर सकते हो। दूसरा, फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू ओ, ये क्या करना चाह रहा हूं? इम्यूटेबल प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूं। इम्यूटेबल का मतलब अगर आपने एक बार वैल्यू डाल दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं क्या कर रहा हूं? 1 वाली वैल्यू पे ओ डाल रहा हूं, मतलब 1 वाली वैल्यू कहां है? ये, और इसमें मैं ई की जगह ओ डालना चाहता हूं, मतलब हेलो को होलो करना चाहता हूं। तो क्या कर सकता हूं? नहीं, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इम्यूटेबल, आप इसमें वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट होती तो आप चेंज कर सकते हो। और ऐसे ही मैं अगर स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 1:4, इसका मतलब क्या होता है? स्टार्ट यहां से करो और एंड यहां पे करो, लेकिन जहां पे एंड होता है उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता। मतलब स्टार्ट करना है 1 से, यानी यहां से स्टार्ट करो, स्लाइस करना मतलब काटना स्टार्ट करो, 1 से लेके 4 तक जाना है, लेकिन 4 को एक्सक्लूड करेगा, 4 को काउंट नहीं करेगा, उससे एक कम तक उठाएगा, यानी 1 2 3 को उठाएगा, यानी ELL को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं यहां पे इसकी एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन में और भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा।